नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमस्ते भारतवासियों, धम्म ज्ञान चैनल पर आपका सहर्ष स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो। आज की वीडियो में हम विनय पिटक के महावग्ग में आए उपसंपदा कथा के बारे में जानकारी देंगे। वीडियो आखिर तक देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि बौद्ध धर्म की जानकारी भारत के हर एक बौद्ध उपासक के पास पहुंचने में सहायता हो। तो शुरू करते हैं। उपसंपदा कथा। उस समय भिक्खु बहुत सारी जगहों से और बहुत सारे देशों से प्रवज्ञा की इच्छा से उपसंपदा के लिए इच्छुक लोगों को लेकर आते थे। तथागत बुद्ध उनको प्रवज्जित करेंगे, उपसंपन्न करेंगे। इस वजह से भिक्खु भी परेशान होते थे और प्रवज्ञा उपसंपदा लेने के लिए तैयार लोग भी परेशान होते थे। तब तथागत बुद्ध ने एकांत ध्यानावस्था में विचार किया कि मैं भिक्खुओं को ही अनुमति क्यों नहीं दे सकता। आप लोग ही उस देश में उस जगहों पर जाकर वहां के लोगों को प्रवज्ञा देकर उपसंपन्न करते रहो। और आखिर तथागत बुद्ध ने भिक्खुओं को बुलाकर बता दिया, भिक्खुओं, आपको मैं मेरी तरफ से अनुमति देता हूँ कि आप लोग उस देश उस जगह पर जाकर लोगों को प्रवज्जित और दीक्षित उपसंपदा देते रहिए। ऐसी अनुमति देता हूँ। उपसंपदा देने के लिए पहले उस व्यक्ति का सिर मुंडन और दाढ़ी करके काशाय वस्त्र पहनकर एक कंधे पर उपरना रखो। जो भिक्खु उपसंपदा देने वाला है उसको पाद वंदन करो, उकड़ू बैठाओ, हाथ जोड़कर कहने को बोलो, मैं बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मैं धम्म के शरण में जाता हूँ, मैं संघ के शरण में जाता हूँ, मैं दूसरी बार बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मैं दूसरी बार धम्म के शरण में जाता हूँ, मैं दूसरी बार संघ के शरण में जाता हूँ, मैं तीसरी बार बुद्ध के शरण में जाता हूँ, मैं तीसरी बार धम्म के शरण में जाता हूँ, मैं तीसरी बार संघ के शरण में जाता हूँ। साधु साधु साधु। इन 3 शरण गमन से प्रवज्ञा और उपसंपदा देने की मैं आपको आज्ञा देता हूँ। उस वक्त तथागत बुद्ध ने वर्षावास करके भिक्खुओं को बताया, भिक्खुओं, मैं सर्वप्रथम मनपूर्वक विचार करके मूल रूप से अच्छी तरह प्रधान मतलब साधना करके अनुपम मुक्ति को प्राप्त किया है, अनुपम मुक्ति का साक्षात्कार किया है। भिक्खुओं, आपको भी ऐसा करना चाहिए। उस वक्त पापी मार्ग मतलब साधना में बाधा लाने वाले विचार या व्यक्ति जहाँ तथागत बुद्ध थे वहां जाकर गाथा के स्वरूप में कहा, तुम बंधे हुए हो उस दिव्य मनुष्य मार के बंधन में। श्रमण, तुम मार के बंधन में बंध गया है, अब मेरे बंधन में से छुटकारा नहीं पा सकेगा। तब तथागत बुद्ध बोले, ओ मार, मैं मुक्त हूँ उस दिव्य मनुष्य मार के बंधन से। मैं मार के बंधन से मुक्त हूँ, अंत तुम बर्बाद हो। मार ने समझा कि मुझे तथागत बुद्ध जानते हैं, मुझे सुगत पहचानते हैं। फिर दुखी होकर उदास होकर मार उधर से चला गया। अधिक पर्याय सूत्र का उपदेश। गया काश्यप, उर्वेल काश्यप और नदी काश्यप, इन 3 भाइयों को
जो जटिल साधु थे, उनको प्रवज्जित और उपसंपादित करके तथागत बुद्ध ने उर्मिला में इच्छानुसार विहार करके सभी 1000 प्राचीन जटिल भिक्षुओं के महाभिक्षु संघ के साथ गयासीस पर्वत पर गए और वहां ही विहार करने लगे। तब तथागत बुद्ध सभी भिक्षुओं को बुलाकर उनको बताने लगे, भिक्षुओं, सब जल रहा है, मतलब नष्ट हो रहा है। क्या जल रहा है? चक्षु मतलब आंख जल रही है। रूप जल रहा है। चक्षु विज्ञान मतलब चक्षु चेतना जल रहा है। चक्षु का संस्पर्श जल रहा है और चक्षु संस्पर्श से उस दर्द से सुख दुख, ना सुख ना दुख उत्पन्न हो रहा है, वो भी जल रहा है। रागाग्नि से, द्वेषाग्नि से, मोहाग्नि से जल रहा है। जन्म और बुढ़ापा से और मृत्यु योग से, रोने गिरने से, दुख से, दुर्मनस्कता से, परेशानी से जल रहे हैं, ऐसा मैं कहता हूँ। श्रोत शब्द, श्रोत विज्ञान मतलब चेतना, श्रोत संस्पर्श के कारणों से उत्पन्न वेदना, नाक, गंध, चेतना जल रही है। नाक का संस्पर्श जल रहा है, ऐसा मैं कहता हूँ। जिह्वा रस, जिह्वा चेतना, जिह्वा संस्पर्श के कारणों से उत्पन्न वेदना जल रही है, ऐसा मैं कहता हूँ। काया स्पर्श, काया चेतना, काया संस्पर्श के कारणों से उत्पन्न वेदना जल रही है। मन, धम्म, मनोविज्ञान, मन संस्पर्श से उत्पन्न वेदना जल रही है। इससे जल रही है। रागाग्नि से, द्वेषाग्नि से, मोहाग्नि से जल रही है। रोने गिरने से, दुख के दुर्मनस्क से जल रही है, ऐसा मैं कहता हूँ। भिक्षुओं, ऐसा देखकर धम्म को सुनने वाला आर्य शिष्य सम्यक दृष्टि से निर्वेद प्राप्त होता है। रूप से वो निर्विवेद प्राप्त होता है। चक्षु विज्ञान मतलब चेतना से वो वैराग्य के पूर्वावस्था को प्राप्त होता है। चक्षु संस्पर्श से वो वैराग्य के पूर्वावस्था को प्राप्त होता है। जो उत्पन्न होती है वो वेदना, वो सुख दुख, वो ना सुख ना दुख, उसमें से ही वैराग्य की पूर्वावस्था प्राप्त होती है। श्रोत शब्द, श्रोत विज्ञान मतलब चेतना, श्रोत संस्पर्श के कारण उत्पन्न वेदना, घ्राण मतलब नाक, विज्ञान मतलब चेतना, घ्राण संस्पर्श से उत्पन्न वेदना। जिह्वा रस, जिह्वा विज्ञान मतलब चेतना, जिह्वा संस्पर्श के कारण उत्पन्न वेदना। काया स्पर्श, काया विज्ञान मतलब चेतना, काया स्पर्श के कारण से वेदना उत्पन्न होती है। मन से निर्विद, धम्म से, मनोविज्ञान से, मन संस्पर्श के कारण उत्पन्न वेदना। सुख दुख, न दुख होकर भी वो भी निर्विद को प्राप्त होता है और वो अवागमन से मुक्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम शिष्य और उपासकों के कर्तव्य और त्रिशरण की प्रवज्ञा के बारे में जानकारी देंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो धम्म ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि अगला वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। कीप सपोर्टिंग। नमो तस्सै भगवतो